ट्रंप के 15 निकाती मंसूबे से इसराइल की टेंशन क्यों बढ़ गई? ईरान को मिला बड़ा मौका। नाजरीन, अब देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। ईरान को मंसूबा भेजने के बाद अमेरिका ने इसराइल को भी अपनी 15 निकाती हिकमत अमली से आगाह किया है। अगरचे ये काफी हद तक इसराइल के मौक़िफ़ से मलती जलती है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत 4 बड़ी वजूहात की बना पर शकूक और शुबहात में मुब्तला है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जारी जंग से पीछे हटते हुए और हर कीमत पर जंग बंदी सीज फायर की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप हुकूमत ने ईरान को 15 निकाती जंग बंदी मंसूबा भेजा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक यह मंसूबा पाकिस्तान के जरिए ईरानी हुक्काम तक पहुंचाया गया। अगरचे ईरान इस बात से इनकार कर रहा है कि अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप की इस कोशिश ने इसराइली हुकूमत की तशवीश में इजाफा कर दिया है। इसराइल को खदशा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जारी फौजी दबाव को अचानक खत्म करके एक कमजोर मुआहिदा कर सकता है। इसराइल की 4 बड़ी तशवीशत। 1, कब्ल अज वक्त जंग बंदी का खदशा। इसराइल का मानना है कि ट्रंप और उनकी टीम, खास तौर पर जेरेड काशनर और स्टीव, जल्दबाजी में मुआहिदा करना चाहते हैं। इसराइल चाहता है कि ईरान जब तक तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल न करे, जंग बंदी ना की जाए। 2, अधूरा मुआहिदा। इसराइली क़यादत को खदशा है कि अगर 1 माह की जंग बंदी हो गई और मुज़ाकरात लंबे हो गए तो ईरान वक्त हासिल कर लेगा और मुआहिदा अधूरा रह जाएगा। ईरान का मजबूत होना। इसराइल को डर है कि अगर बगैर वाज़ेह शराइत के जंग रोकी गई तो ईरान इसे अपनी फतह करार देगा। इसराइली इंटेलिजेंस के मुताबिक दोनों फरीकों के मौक़िफ़ में अभी भी बड़ा फ़र्क मौजूद है। 4, ट्रंप की बदलती हिकमत अमली। इसराइल को खदशा है कि ट्रंप अपनी ज़्यादा लचकदार पॉलिसी के तहत किसी भी वक्त मौक़िफ़ बदल सकते हैं, जिससे इसराइल इस तनाज़ो में अकेला रह सकता है। ट्रंप का बड़ा दावा। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका अब तक दुनिया में 8 जंगें खत्म कर चुका है और अब एक और जंग जीत रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान खुफिया तौर पर मुज़ाकरात कर रहा है और मुआहिदा करने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन खिलकर उसका इजहार नहीं कर रहा। ईरान का मौक़िफ़। ट्रंप के बयान से कुछ देर पहले ईरान ने पाकिस्तान की सालिसी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। तेहरान का कहना है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और वो अपनी शराइत पर कायम है, जिनमें शामिल है खलीज में अमरीकी अड्डों की बंदिश, जंग के नुकसानात का अजाला, आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई पाबंदी नहीं, जंग की ताज़ा सूरत-ए-हाल, हिज़्बुल्लाह, नेफ़ा और नहारिया पर 30 से ज़ायद रॉकेट दावे। ईरान ने इसराइली एरोस्पेस फैक्ट्री पर ड्रोन हमले किए। इसराइल ने ईरानी अहदाफ पर जवाबी कार्रवाइयाँ की। बहरीन में अमरीकी अड्डों पर धमाके हुए। भारत पर असरा। भारत भी इस सूरत-ए-हाल से मुतासिर हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से बात करके हुर्मुज़ तिजारती रास्ता खुला रखने की अपील की। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ईरान से 5 मिलियन बैरल तेल खरीदा। भारत तवानाई की फराहमी और अपने शहरियों की हिफाजत के लिए अलर्ट है। खलीज में बढ़ता खतरा। आबनाए हुर्मुज़ और ख़ास तौर पर खार्ग जजीरा इस वक्त तनाज़ो का मरकज़ बन चुका है, जहां से ईरान तकरीबन 90 तेल बरामद करता है। इत्तलात के मुताबिक ईरान ने इसे फौजी किले में तब्दील कर दिया है, जहां बारूदी सुरंगें और जदीद हथियार नस्ब किए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर अमेरिका यहां ज़मीनी कार्रवाई करता है तो इसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ईरान की धमकी। ईरान के वजीर खारजा ने खबरदार किया है कि जहां भी अमरीकी मुफादात नजर आएंगे वहां हमला किया जाएगा और जो ममालिक अमरीका का साथ देंगे वो भी निशाने पर होंगे। नतीजा, मौजूदा सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा है। एक तरफ अमरीका जंग बंदी चाहता है, जबकि ईरान अपनी सख्त शराइत पर कायम है और इसराइल किसी भी कमजोर मुआहिदे से खौफजदा है। अब देखना यह है कि आया ये जंग जल्द खत्म होती है या मशरिक़ वस्ता मजीद बड़े बहरान की तरफ बढ़ता है।